जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, सभी को जय गुरु जी। आज फादर्स डे है। उस उपलक्ष्य में मैं गुरु जी को हैप्पी फादर्स डे विश कर रही हूँ। सुबह से मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं गुरु जी को फादर्स डे विश करूँ, क्योंकि गुरुपा जो हैं वो हमारे, जिन्होंने हमें पैदा करा है, हमारे पिताजी और माँ जी ने, उनसे भी ज़्यादा हमें हमारा ध्यान रखते हैं 24/7। इतना ख्याल रखते हैं कि यदि हमारे मन में भी कोई विचार आ जाए, तुरंत प्रेजेंट हो जाती है वो चीज़। अगर हमें मन करे कि गुरुपा आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो घर में ऐसी चीज़ आ जाती है अपने आप से। कोई ना कोई माध्यम बन जाता है लेके आने वाला। और यदि हमें मन करे कि गुरुपा हमें कहीं घूमने जाना है, तो हमारा फटाफट प्रोग्राम बन जाता है कहीं घूमने जाने का। ऐसे गुरुपा कहाँ मिलेंगे, ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। हमारे महाशिव इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। हमारे गुरुपा तो पूरे वर्ल्ड के गुरुपा हैं, पूरे विश्व के गुरुपा हैं। अब गुरुपा आप इतना ख्याल रखते हो तो आप कितने थक जाते होगे। आप हम सब का, हर संगत जी का ख्याल रखते हो, तो आप खुद भी अपना ख्याल रखिए। आप भी थक जाते होंगे गुरुपा, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते करते। आप सदा 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 सभी के दिलों में छाए रहें गुरुपा। मैं सच बोल रही हूँ गुरुपा, आज सुबह से मैं आपको इतना याद कर रही थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं अपना सत्संग आपके चरणों में पेश करूं। और पता नहीं कैसे ये संध्या वेले सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर, अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:38 और दिन है रविवार। मैंने बोला कि सुबह से इच्छा हो रही थी गुरुपा को हैप्पी फादर्स डे विश करने की, और गुरुपा ने मुझे मौका दे दिया। ऐसा क्षण कहाँ मिलेगा, इतना शांति का क्षण कहाँ मिलेगा। मैं बिल्कुल शांति चाहती हूँ जब मैं आपका सत्संग करती हूँ, और वो पल मुझे मिल गया गुरुपा। आपकी मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप जब चाहेंगे तभी हम अपना सत्संग प्रेजेंट कर सकते हैं गुरुपा। नहीं तो मेरे मन में तो रोज़ एक एक सत्संग होता है कि मैं आज अपनी प्यारी संगत जी को बताऊं कि गुरुपा ने मेरे साथ ये चमत्कार करा, कल ये करा, परसों ये करा चमत्कार गुरुपा ने मेरे साथ। हमारा तो जीवन ही चमत्कार बन गया है। रोज़ हमारे जीवन में सत्संग हो रहे हैं गुरुपा। और जब से मैंने आपके आगे सरेंडर करा है गुरुपा, आपने तो मेरी लाइफ ही बदल दी है, मेरा जीवन ही बदल दिया है। इतनी स्मूथ लाइफ हो गई है गुरुपा। ना पैसे की कोई चिंता, ना आपस में कोई झगड़े की चिंता। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपने इतना डेवलप कर दिया है। ना कोई बीमारी की चिंता गुरुपा, ना बच्चों की चिंता। हर तरह से हम लोग निश्चिंत हो गए हैं गुरुपा। बस हम बोलते हैं ना गुरुपा है ना, हमने गुरुपा पे सब कुछ छोड़ दिया है। गुरुपा संभाल लेंगे, गुरुपा संभाल लेंगे। और वही आप करते हैं गुरुपा। आपका बहुत 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 कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना आपका गुरुपा। मैं संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा दर्शन देते हैं, तो गुरुपा ने मुझे एक शनिवार को बिल्कुल मेरे पास आके ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में मेरी तरफ आए और मेरे माथे को छू के, मतलब छूने से ज़रा सा डिस्टेंस रह गया था, और जैसे माथे पे कोई आशीर्वाद दे के जाता है। बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी। और शनिवार को मैं अपनी गाड़ी से उतर के स्कूल की जॉब करके आ रही थी, रिटर्न कर रही थी अपने दरवाजे की तरफ। जैसी मैं सीढ़ी चढ़ने लग गई, वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई और मेरे माथे पे एकदम ऐसे, मैं घबरा गई कि ये ज़ोर से हिट होगी मेरे। तब मैंने बोला, अरे ये तो गुरुपा, आज शनिवार का दिन है और काले रूप में, स्वरूप में आए और इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और संगत जी, मेरा जो डॉगी है अभी, जिसकी आवाज़ आपको आई होगी, वो बहुत ही ओल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है। सॉरी संगत जी,
इस सत्संग को करते करते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया, क्योंकि वो 13+ हो गया है, छोटा सा डॉगी है, पग है और ओल्ड हो गया है। तो उसके लिए भी मैंने पिछली बार सत्संग में बताया था कि वो इतना अच्छे से ठीक हो गया है, इतना स्वस्थ हो गया है। कहाँ तो वो एक दिन पिछली टांगे जो थी उसकी दोनों, वो बिल्कुल लाचार हो गया था, उसमें एनर्जी ख़त्म हो गई थी और वो गिर रहा था, अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था और उसने जो है हिम्मत हार दी थी। हम भी बड़े परेशान हो गए, हमने कहा क्या करें। बच्चे हमें फ़ोन कर कर के कहने लगे, मम्मी इसको तो आप वो मर्सी किलिंग वाला इंजेक्शन लगवा दो, मर्सी किलिंग वाला इंजेक्शन लगवा दो, आपको आराम मिल जाएगा। तब हमने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो बेचारा भगवान, जब तक भगवान ने इसकी उम्र लिखी होगी तब तक तो ये जिएगा ही जिएगा, हम कौन होते हैं इसको मारने वाले। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने तो बच्चों से इतना भी बोला कि आज हम इसको मरवाएंगे तो कल को मैं बेड रिडन हो जाऊंगा, तो क्या तुम मुझे भी ऐसी इंजेक्शन लगवा के मरवा दोगे। बच्चों को ऐसे समझ देनी चाहिए कि बच्चों, ये तो भगवान के हाथ में है, इसकी जितनी भगवान ने उम्र लिखी होगी उतना तो ये जिएगा ही। और मैंने इसके ये अपने हस्बैंड अंकल की जब लाचारी देखी कि वो इसको गोद में उठा उठा के ले जा रहे हैं बाहर टॉयलेट कराने, पानी पिलाने, तो मैं भी रो पड़ी। और मैंने संगत जी इसके लिए इतनी प्रार्थना करी गुरुजी से, इतनी प्रार्थना करी गुरुजी से, और गुरुजी के आगे जो जल रखा था वो तुरंत इसके ऊपर छिड़का, इसकी टांगों में भी छिड़का। और गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी कि गुरुजी इसकी टांगें ठीक कर दीजिए। और आप मानोगे संगत जी, इसकी अगले दिन जब ये सुबह उठा है, रात को भी ये आराम से सो गया, सुबह जब उठा है तो हम इसको बाहर लौटने लगे तो ये आराम से खड़ा होकर चलने लग गया। मैंने अपने हस्बैंड के सामने ही बोला कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद संगत जी मेरी अपनी टांगों में बहुत दर्द आ गया। या तो कोई ऐसी चीज़ रही होगी जो इसका दर्द खींच के मेरे अंदर प्रवेश हो गया। वो चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि मतलब मेरी टांगें उस दिन के बाद इतनी दर्द हुई, इतनी दर्द हुई कि मेरे घुटने मतलब बज गए। और मैं इतनी परेशान रही हूँ कि मैंने गुरुजी का जल लगा लगा के सुबह उठ के पहले गुरुजी के आगे जो अभिमंत्रित किया हुआ तांबे के लोटे में जल रखा होता है, उस जल से पहले मैं उसको पीती हूँ, फिर मैं उसको अपने घुटनों में और जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ लगाती हूँ, और अपने मुख्य द्वार पे भी दोनों तरफ उस जल को छिड़कती हूँ, और गुरुजी का पावन महामंत्र भी बोलती हूँ। 2 तरफ से हमारे घर में एंट्री है, वहाँ जाके मैं उस जल को छिड़क के और फिर वापस आती हूँ। तब मैं गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना भी करती हूँ कि गुरुजी आप जल्दी मेरी टांगों का दर्द निकाल दीजिए। और धीरे धीरे ये टांगों का दर्द भी ठीक हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है संगत जी। और 7 जून का भी एक सत्संग है जो मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ, वो करने में भी मैं लेट हो गई हूँ संगत जी। 7 जून को ऐसा हुआ कि सुबह ही मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था, सुबह 2-3 बार आया मैसेज कि पुत्र तू खुश हो जा, आज शाम तक तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, कोई खुशखबरी आने वाली है। मैंने बोला पता नहीं कौन सी खुशखबरी आने वाली है मेरे घर में। मैं वेट करती रही क्या खुशखबरी आएगी, क्या खुशखबरी आएगी। और मेरे को अपना जो मेरे को बीमारी है गठियाबाई की, उसका चेकअप कराने 3 महीने के बाद डॉक्टर पे जाना था। मेरे को 9 जून में बुलाया हुआ था डॉक्टर ने, तो 7 जून को मैंने पैथोलॉजी में फ़ोन करके पैथोलॉजिस्ट को बोला आप मेरा सैंपल लेने आ जाइए, मुझे 5-6 टेस्ट्स कराने हैं। तो वो भैया आए और वो भैया मेरा सैंपल लिया उन्होंने, और जाते जाते बोले कि, मैंने कहा रिपोर्ट कब मिलेगी, कि शाम तक मिलेगी 6 बजे तक। तो मैंने कहा ठीक है आप दे के जाना। तो वो जाते जाते बोले कि आपके तो प्लेटलेट्स बहुत डाउन रहते हैं ना मैडम हमेशा। मैंने कहा हाँ मेरे को यही तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यही है, टेंशन इसी बात की रहती है।
और आप मानोगे संगत जी, जब शाम को 6 साढ़े 6 मेरी रिपोर्ट्स आई तो मैं तो हैरान हो गई संगत जी। अभी तक मेरे प्लेटिलेट्स होते थे 35,000, 50,000, 75,000, उससे ऊपर 90,000 तक मेरे प्लेटिलेट गए, लेकिन उससे ऊपर कभी नहीं गए प्लेटिलेट मेरे, 90,000 से ऊपर आज तक नहीं गए। और आप मानोगे कि इस बार मेरे प्लेटिलेट 1,70,000 हो गए और मैं तो उछल पड़ी खुशी से। मैंने कहा अरे वाह, मेरे तो बड़े अच्छे प्लेटिलेट्स हो गए, इतने तो मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं हुए, जिस चीज़ के लिए मैं हमेशा टेंस रहती थी। और मेरे डॉक्टर भी मुझे कहते थे कि मतलब इसीलिए मैं आपको गठियाबाई की दवाई ज़्यादा भी नहीं दे सकता, क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी बहुत वीक है। तो और जो जितनी भी मेरे टेस्ट थे संगत जी, वो सब भी बहुत अच्छे आए। यूरिक एसिड का भी बहुत अच्छा आया, किडनी का टेस्ट भी मेरा बहुत बढ़िया आया, सब कुछ मेरा मतलब लिमिट्स में ही था। और मैं जब डॉक्टर पे चेकअप कराने गई 10 तारीख को, तो डॉक्टर साहब भी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए कि आपकी रिपोर्ट्स तो बहुत बढ़िया है। मैंने मन में बोला ये तो गुरुजी का कमाल है। डॉक्टर साहब आप मानो, मतलब मैं डॉक्टर साहब के आगे तो ये बात नहीं बोल सकती थी, पर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अंदर ही अंदर गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये तो सब आप ही का चमत्कार है। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आप अगर मेरे से सत्संग करते करते कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ 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 मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि सत्संग करते करते मेरे डॉगी ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करा। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मगर मैं मजबूर हूँ, इस सत्संग को मैं ये भी नहीं कर सकती कि डिस्कार्ड करूं, क्योंकि मुझे जल्दी से मौका नहीं मिलता संगत जी घर में सत्संग करने का। घर में कोई ना कोई आता जाता रहता है, तो मैं अपना सत्संग आराम से कर भी नहीं सकती हूँ। और मेरी आज बड़ी इच्छा थी कि आज फादर्स डे के दिन गुरुजी को थैंक्स करूं, बहुत बहुत गुरुजी को बहुत 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 कोटम कोटान शुक्राना। गुरुजी ने मेरी इतनी बात रखी और मुझे इतनी खुशियाँ दी, और मुझे पता है कि आगे भी मैं और ठीक होती जाऊंगी। दिन ब दिन मैं और प्रोग्रेस कर रही हूँ हेल्थ में। मैं गुरुजी से 24 घंटे अपनी हेल्थ की ही दुआएं मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे आप हेल्थ दीजिए, हेल्थ की ब्लेसिंग्स दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बस मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। संगत जी आप भी मेरे लिए यही विश करिएगा। और मैं अपना सत्संग यहीं पर ख़त्म करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरु जी का पावन मंत्र बोलकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 सहाय। आई लव यू गुरुपा। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में आज 15 जुलाई का शुक्राना की हाजिरी सोने से पहले वाले शुक्राना की हाजिरी लगा रही हूँ। 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ दोबारा से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रही हूँ। बाबा प्लीज़ शुक्राना की हाजिरी आप लगवा रहे हो, अपने चरणों में स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, हर सांस का, हर पल का, हर विलय का शुक्राना। बाबा आपने इतना दिया है, बिन बोले आप सब जानते हो, और इतना देते आए हो। आपका अनंतम शुक्राना। हैप्पी फादर्स डे पापा। संगत जी, कल ना गुरु जी का मैसेज आया था। गुरु जी कह रहे थे कि मुझे ना जलेबी और दूध का भोग लगाइयो, और मैं तो ध्यान से भी निकल गई थी ना फादर्स डे। मैंने कहा चलो कल लगा देंगे, सुबह संडे भी है और सुबह सुबह ही लगा दूंगी मंगवा के, है ना। फिर मुझे सुबह उठ के ध्यान आया, चलिए आज तो फादर्स डे है, मैंने कहा चलो भोग लग जाएगा। संगत जी, सुबह मैंने पापा से बोला कि पापा मैंने नहीं, भाई से बुलवाया था, मैंने कहा जलेबी ले आए क्या। तो उन्होंने कहा
पहले मना कर दी, मैं कहा भाई बोल देना जलेबी आ जाएगी, जलेबी खाने का मन कर रहा है, जलेबी मंगवा दे, कर लेना कन्विंस। तो कहता है पापा कि भोग लगाना है। मैंने कहा हाँ भोग भी लग जाएगा, क्या ही बुराई है उसमें भी। मैं डायरेक्टली नहीं बोला, बट बाबा का मैसेज आया तो मन में थी। और यहाँ पे ना गुरु जी की संगत जी, ये ब्लेसिंग है कि पापा ना कभी मुँह से गुरु जी को नहीं मानते, कभी बोलेंगे नहीं। उन्होंने आज तक सेकंड टाइम आज ऐसा हुआ, उन्होंने सामने से बोला भोग लगाना है, कभी नहीं बोलते सुमित जी पापा, बट पापा ने आज बोला। मैंने कहा भोग भी लग जाएगा। और फिर सुबह तो कैंसिल ही हो गया वो, जब मान गए थे मम्मा फिर बोली पैसे को लेके, पैसे आएंगे खर्च होंगे करके। पापा बोले सामने से, और सुबह शायद पापा ने मुंह से हिम्मत करके बुलवा दिया था। मैं ना भूल गई थी, फादर्स डे बुलवा दिया था। फिर मैं बोलने के बाद सोचती हूँ, मैंने कहा फादर्स डे तो पापा के लिए भी कुछ आना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी। वो भी तो इतना करता है, मुझे इतने साल इतने टाइम से पाला है पोसा है। सॉरी संगत जी, मैंने कहा उनके लिए भी तो आना चाहिए ना। और पापा को तो शुगर है तो मीठा तो नुकसान देगा। मैं कितना सेल्फिश हो गई हूँ ना, फिर से एक चीज़ उनके लिए सोच रही हूँ, उनके लिए कुछ सोचा भी नहीं। तो बाबा ने ना आज कैसे ब्लेस किया, शाम के टाइम में ना मैं काम कर रही थी। एक तो मैं बहुत लेजी हो गई, और पता नहीं क्या दिमाग कहाँ काम करता है मुझे नहीं आता समझ। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन में एडिक्टेड हो गई, तो गुरुजी ने डांट लगाई और बोला फ़ोन छोड़। मम्मा आंटी के थ्रू डांट लगवाई थी, गुरुजी की संगत है वो भी। फ़ोन छोड़ दे और काम कर थोड़ा। तो गुरुजी ने अपना कक्ष मैं प्रॉपर तरीके से नहीं करी, बट क्लीनिंग करवाया, झाड़ू पोछा, बरामदा धुलवाया, प्लांट्स में पानी की सेवा ली मुझ पे। और जब मैं सेवा करती हूँ तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने ब्लेस किया मुझे। पापा खुद जाके अपने आप जाके जलेबी, समोसा और गोलगप्पे लेके आए। पता नहीं क्या गुरुजी ने उनके माइंड में डाला कि इसका बहुत मन है मेरे को भोग लगाने का, साथ मिलके खाने का। अपने आप पापा ले आए, पापा अपने आप ले आया। और मम्मा ने कहा तेरा मन था ना जलेबी का, बाबा देख पापा लेके आ गए। मैंने कहा मेरा क्या मन था, बाबा को भोग लगाना तो उनका मैसेज आया था, इसलिए मेरा मन था जलेबी आ जाती थोड़ी। और बाबा खुद लेके आए, और फिर बाबा ने मुझसे सेवा ली, भोग लगवाया जलेबी का, दूध का, समोसे का, और फिर इमरती का, सबके लिए मंगवाई थी बाबा ने। भोग लगवाया। और जो मेरी सुबह दिन में मैंने बोला ना मैं कितनी सेल्फिश हो गई हूँ, मैंने पापा के बारे में तो सोचा ही नहीं। तो गुरुजी ने वो बात मेरी सुन ली थी पंकज जी, मैंने कहा था। और मैं शाम को तो भूल भी गई थी, मैंने वो भी बात बोली। मैंने कहा मैं मम्मा आई मेरे को बोलने की ले आए, तो मैंने कहा बाबा, बाबा ने मंगवाया, मेरा क्या, बहुत अंदर से गुस्सा भी था, इमोशन मिक्स थे, आई डोंट नो, बट बाबा ने ब्लेस किया, भोग लगवाया। और पता नहीं मैं ऐसा करती नहीं हूँ कभी, भोग लगाने के बाद टीका लगाया घर में सबको, जिन जिन ने वो प्रसाद शायद स्वीकार किया, बाबा को शायद इस वे में लंगर कराना था सबको घर में। तो बाबा ने ना मुझ पर टीका लगवाया। और जब हमारी बारी आई, मैं इतने पूरा कंप्लीट करके आई जो कर रही थी काम, तो आके बैठी और मम्मा ने कहा आजा चल गोलगप्पे खा ले। और गोलगप्पे खाने के लिए पापा भी वहीं बैठे थे। संगत जी मैं क्या देखती हूँ, बैठते के साथ ही मैंने देखा जो टीका गुरुजी ने मुझसे लगवाया था ना, उसमें शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे। और जब लगा रही थी ना मैं टीका, मैं यही गई थी बाबा प्लीज़ पापा को ब्लेस करना, इतना बोल देते हैं, इतनी नेगेटिविटी है पता नहीं क्यों। और मुझे कोई अपनी चीज़ों को लेके उम्मीद ही नहीं लग रही, इंटर्नशिप का कैसे होगा क्या नहीं। बट बाबा ने ना पता नहीं क्या ब्लेस किया, मुझे नहीं पता, वो शिवलिंग के रूप में ब्लेस किया। और मैं गई थी बाबा प्लीज़ उनका माइंड सही जगह चलाना और हेल्प करना। तो
पता नहीं क्या पापा ने ब्लेस किया, बट पापा का अनंतम शुक्राना है। फिर संगत जी, गोलगप्पे खाने के बाद ना पापा एकदम बोले मेरे कि समोसा लेके आ जाओ। मैंने कहा, मम्मा ने कहा समोसा तुम अपने लिए भी लाए थे? तो मैंने देख लिया था उसमें 2 ही समोसे थे। मैंने कहा एक भाई का एक मेरा। मैंने कहा कि मम्मा चुप हो जाओ, उन्होंने कह रहे हैं उन्हें खाने दो। मैं मुझे फिर वाली चीज़ ध्यान आ गई, मैं कहा फादर से पापा के लिए भी कुछ हो जाएगा। तो मुझे क्या पता था, सच में बाबा खुद ब्लेस करने आए थे। बाबा ने उस समोसे प्रसाद में कितना ब्लेस कर दिया। तो वो 2 समोसे आए थे, एक भाई का एक मेरा, बट उन्होंने एकदम से मांगा समोसा का। वो चुप हो जाओ कह रहे खाने दो ना, क्या हो गया। और मेरी जो इच्छा थी ना कि फादर से भी पापा के लिए भी कुछ होना चाहिए, बाबा ने ऐसे पूरी करी। और फिर उन्होंने मना कर दिया जब मम्मा ने ऐसे टोक दिया। तो मैंने कहा कि मम्मा मत करो, उन्हें खाने दो करके। फिर उन्होंने बाद में फिर बोला ना समोसा ला दे, मेरा कहाँ है समोसा। उन्होंने खुद बोल के खाया और उन्होंने पूरा समोसा खाया। और उसके बाद फिर पापा ना आम खाते हैं खाने के बाद। तो आम मम्मा ने काट के दिया था ना, तो उन्होंने एक फाक मेरी में से भी ले ली। मतलब 3-4 फाक रखी थी मेरे नाम की, मम्मा ने निकाल के बचा के, और एक फाक मेरे में से भी ले ली। मैं देख के कह रही, मैं कहा बाबा आपने एक फाक ले ली ना, आपने भोग लगा दिया ना, उसका आम का भी लंगर बना दिया ना। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का। पता नहीं आज क्या बाबा ब्लेस करने आए, क्या बताने आए। थैंक यू बाबा, आई लव यू सो मच। प्लीज़ हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। और मुझे पता है आप मेरे साथ हो, अपने चरण में आपने तो जोड़ा है ना। थैंक यू सो मच बाबा, ऐसे ही अपने पास रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाफाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाफाय। संगत जी कुछ भी भूल चूक हो गई हो, जाने अनजाने में गलती, मेरे को क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की जय शैली गुरु जी। दीक्षा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज हैप्पी फादर्स डे का आपके चरणों में मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, सभी संगत जी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप तो हम सब के शाश्वत पिता परमेश्वर हैं, शाश्वत पिता भी हैं, गुरु भी हैं, माता भी हैं। अनंत अनंत बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम सब आपके नन्हे मुन्ने बच्चे, हम सबको आपकी कृपा तो हमेशा मिलती ही रहती, हर पल हर क्षण आप मने शाश्वत स्नेह हम सबको हमेशा मिलता है। आज दुनियाई फादर्स डे का आपको बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी, कोटि कोटि शुक्राना। विपिन अंकल जी एवं सौम्या आंटी जी के चैनल में मैं आज अपना शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आज स्पेशल जय गुरु जी सारे संगत जी को जय गुरु जी। और हम सभी अपने गुरुपा के फादर्स हैप्पी फादर्स डे मनाने में बहुत ही अपने आप को अबोध शिशु जैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सभी छोटे छोटे बच्चे अपने गुरुपा के गोद में खेल रहे हैं। जय गुरु जी। यह एहसास दिलाने के लिए ही आपको कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। वरना हम सभी अपने अपने उम्र को ही याद करते हैं कि हम इतने उम्र के हैं, इतने मने इस उम्र के पड़ाव में आ गए हैं, ऐसी बातें याद करते हैं। बस आपके चरणों में आकर अपने आप को अबोध शिशु जैसा महसूस करते हैं बाबा जी। आप के वात्सल्य रस में भीगे रहते हैं। जय बाबा जी। गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। संगत जी, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली बच्चे हैं, महर्षि गुरुपा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक बाबा जी, एक तेरे भरोसे पे जीते हैं गुरु जी, एक तेरे भरोसे पे जीते हैं पापा जी। जब भी आंखें खोले तो बस आप नजर आए। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। भोर अमृत बेला से लेकर गुड नाइट बोलते तक आप ही हम सबके मन मस्तिष्क में विराजमान रहते हैं बाबा, क्योंकि हम सब तो आप ही के भरोसे जी रहे हैं बाबा जी। बाबा जी, आज मैं पूरे परिवार की तरफ से विशेष शुक्राना पेश करती हूँ। बाबा जी, जन्म जन्मांतर से लेकर इस जन्म के हर पल
हर पल, हर क्षण, हर प्रकार से संभालने के लिए आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हर जन्म के हर गलतियों को, जाने अनजाने किए गए अपराधों को कि हे कृपा निधान आपके द्वारा क्षमा करने के लिए अनंत अनंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। गुरु जी, हम हर पल, हर श्वास हम सबके अंग संग रहने के लिए, हमेशा एहसास कराने के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम बाबा जी हर प्रकार के समस्याओं का समाधान हमें आपके द्वारा मिलता ही रहता है, जिससे हमारा जीवन हमें सुखमय और सरलतम महसूस होता है। ऐसा सुकून देने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। न्यू लाइफ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। 72 से 72 लाइफ देने के लिए शुक्राना 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 बाबा जी। आपके चरण शरण में सदा सर्वदा मेरे पूरे परिवार को संभालने के लिए शुक्राना शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हमारे गुरुपा कुछ अपनी बेटियों को उपाय भी बताते हैं, जिससे जो भी परेशानी जिसके जीवन में है वह अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाए। तो बाबा जी का एक टेलीपैथी मैसेज है, बेटी दाम्पत्य सुख पाने के लिए एक समाधान है। तुम लोग पति प्रेम पाने के लिए बाल धोने के नियम को केवल बुधवार और शुक्रवार को ही बाल धोया करो, अन्य दिन, अन्य किसी भी दिन नहीं धोना। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार भी बाकी दिन बाल धोने से पति प्रेम में अवरोध आ जाता है। ध्यान रखना बेटी। बाकी मेरी सारी संगत को भी शेयर कर देना कि इस नियम को शेयर कर देना, और तुम सबको पति प्रेम में, दाम्पत्य सुख में कोई बाधा ना हो। जय गुरु जी। हम सब बेटियों की पीड़ा को समझते हुए आप जो समय समय पर हमें उपाय बताते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। जी बाबा जी, हम संगत बच्चे इस कलयुग के बच्चे हैं। अपने पूर्वजों के बताए नियमों को हम पालन हर समय नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए बहुत सारे जीवन में अवरोधों को सहते जा रहे हैं। कारण भी ज्ञात हो रहा है और कारण भी बहुत बार ज्ञात नहीं भी हो पाता है। बाबा जी, आप तो हम बेटियों के सुख और सुख के माने सुख दिलाने के लिए, दुख हरण करने के लिए आप हमेशा कारण भी बताते हैं, निवारण भी बताते हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज से इन नियमों को हम सब बहन बेटी जरूर अपनाएंगे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। संगत जी, अगला टेलीपैथी में से हमारे बाबा जी का, पुत्र तुम बेटियां रोज तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती हो, पर केवल पीतल या तांबा के लोटे से ही जल चढ़ाना, क्योंकि यदि तुम स्टील के लोटे से जल चढ़ाओगी तो माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और तुम्हारे घर खुशी और धन आने में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बेटी, तुम सब ध्यान रखना कि तुलसी के पौधे में केवल तांबा या पीतल के लोटे से ही जल चढ़ाना, और जब दीपक जलाओ तो थोड़ी सी हल्दी भी उसमें डाल देना, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, विगत दिनों में ये तो बहुत आज तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अब थोड़ा सा टिप्पणी है कि विगत दिनों में हम सब ने जो अहमदाबाद से लंदन जाती प्लेन दुर्घटना को, जो हम लोग उस त्रासदी को कोई भूल नहीं पा रहे हैं, और बेकसूर यात्रियों के मारे जाने के साथ ही साथ एमबीबीएस स्टूडेंट्स की फ्यूचर भी जो जो अपने फ्यूचर बनाने में लगन में लगे हुए थे, उन्हें भी आकस्मिक मृत्यु जो इस प्रकार से अपने आगोश में ले ली है, उसके कारण से हम सभी बहुत ही मतलब दुखी हैं।
प्लेन यात्रीगण न जाने कितने सपने संजोकर प्लेन में बैठकर उड़ने को तैयार थे, पर किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि किसी अज्ञात कारण से आज ही उनका अंतिम श्वास साबित होगा। संगत जी, गुरु जी से, अपने महाशिव जी से विशेष प्रार्थना हम सभी संगत सभी तरह से उन दिवंगत आत्माओं के लिए करते हैं, उन दिवंगत यात्रियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए करते हैं कि उनकी आत्माओं को अपने चरण शरण में रखना बाबा जी, और शांति प्रदान करना तथा उनके परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति और शांति प्रदान करना बाबा जी, और आगे ऐसा कोई दुख न पाए। लेकिन यह तो कलयुग भी है और यह परिवर्तन युग भी है, तो जो कुछ भी अचानक हो जाता है हम लोग कोई भी के बारे में नहीं जान पाते हैं सिवाय हमारे पिता परमेश्वर के। इसीलिए मैं मैंने यही प्रार्थना करूंगी सभी दुनिया के हर जनों से कि अपने फ्यूचर के बनाते अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने के साथ साथ बच्चों को भी ईश्वर के प्रति भक्ति भाव थोड़ा सा भगवान की ओर भी रुझान बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें भी अपने और अपने परिवार के लिए, हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरुपा हमें अपने चरण शरण में हमेशा हमेशा के लिए अपना लिए हैं। और उनका कहना भी है बाबा जी का कि जो भी यह जो कलयुग है, कभी भी कुछ भी त्रासदी हो सकता है, और क्योंकि यह परिवर्तन का युग है और इस समय वही प्राणी सुरक्षित रह सकते हैं जो किसी न किसी तरीके से ईश्वर के शरण में शरणागत हैं। तो हम सभी यही प्रार्थना करना चाहेंगे। हम तो अपने बाबा के, अपने गुरु के, अपने महाशिव के, जगदम्बा माँ के शरण में हैं। बाकी सब भी अपने अपने इष्ट और गुरु के शरण में अवश्य रहें, सत्कर्म करें और मतलब कि अपने आध्यात्मिक से भी जुड़े रहें और सांसारिक सत्कर्म भी करते रहें। यही मैंने तराजू का दोनों पल्ला बराबर होना चाहिए जिससे जीवन सुचारू रूप से चल सके। बाकी हम सबका जीवन नैया तो हमारे परम पिता परमेश्वर खेवैया के हाथों में है, इसीलिए उनके भक्ति भाव में सभी हमेशा एकाग्र चित्त होकर रहें। वही हैं हम सबके और हमारे परिवार के संरक्षक, महासंरक्षक। ऐसा कहकर मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब गुरु जी के भक्ति में, अपने इष्ट के भक्ति में, गुरु जी के भक्ति में हमेशा हमेशा अपना सिमरन और महामंत्र को मन ही मन कहते रहें, करते रहें। यही हमारे लिए बाबा जी की कृपा का कारण रहेगा। और अच्छे कर्म भी करें। और साथ ही मैं आज फादर्स डे के लिए अपने बचपन के उस गीत को भी गुनगुनाना चाहूंगी मेरे बाबा जी, कि जब मैं सुनती थी रेडियो से, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, पप्पा जल्दी आ जाना, जल्दी गुड़िया ले आना, चाहे गुड़िया ना लाना, लेकिन जल्दी आ जाना, 7 जुलाई को आ जाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना। बाबा जी, आप तो हमेशा हमेशा हर पल हम सबके अंग संग रहते हैं। आपके चरणों में मेरे और पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी, पूरे संगत परिवार की तरफ से, और पूरे जो भी आपके अनंत भक्त हैं, चाहे किसी भी रूप में भक्ति करते हैं, सबका आप कल्याण करें, सबकी रक्षा करें। ओम जय बाबा जी, जय बाबा जी। मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
हैप्पी फादर्स डे बाबा। सदा अपने चरण में हम बच्चों को सदा सदा स्थान, शाश्वत स्थान देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संध्या वेला 7:03। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अभी अभी मुझे आपकी ब्लेसिंग्स आई कि आपने सारे मेरे जो पितर है दोष था वो आपने ख़त्म कर दिया है और सारे पितर मुझसे बहुत खुश हैं और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स भेजी हैं मेरे लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। अब वो मुझसे नाराज़ नहीं हैं और अपनी ब्लेसिंग्स अपरंपार मुझे दे रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये तो सिर्फ आप ही कर सकते थे गुरुजी। बहुत दिनों से पितृदोष लगा हुआ था, ब्लैक मैजिक हुआ था और इतने सारे सत्संग सुना सुना के आपने मेरा बहुत बहुत बड़ा कष्ट काट दिया मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। इतने दिनों से मैं अमृत वेला भी नहीं कर पा रही थी गुरुजी। पता नहीं, बहुत नींद आती थी, आलस भी आता था, पता नहीं क्यों नहीं उठ पाती थी। बट गुरुजी आपने 2 दिन से मुझे ब्लेस किया हुआ है अमृत वेला। बस ऐसे ही मुझे अमृत वेला ब्लेस करते रहना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हाँ गुरुजी, खुशियाँ बस रास्ते में हैं। बस आज शाम को आ रही हैं शायद, तो उसको आने देना गुरुजी। बस आपकी मेहर होगी तो ज़रूर आएंगी खुशी। आप मिल गए हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं गुरुजी। जिसकी ज़िंदगी में आपने जिसका भी हाथ पकड़ लिया है, क्या उसके घर में खुशी नहीं आएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जिसको मिल गए गुरुजी, आप तो विराजमान हैं मेरे घर में, तो खुशी तो आनी ही है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे आपने बहुत बड़े दलदल से भी निकाला गुरुजी। मेरी बहुत सारी जिन्होंने इंसल्ट भी की थी उनको तो आपने बोला है आप देख लेंगे। आपके होते हुए तो मेरा सब कुछ अच्छा होना ही होना है। एंड हैप्पी फादर्स डे गुरुजी। आपके जैसा परमात्मा पिता कोई नहीं हो सकता प्यारे गुरुजी। हैप्पी 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 फादर्स डे टू यू। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं आपसे कैसे हमें एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं, हम वर्ड्स बहुत अच्छे से पुट अप नहीं कर पाते गुरुजी। बट आपको पता है कि आई लव यू माय डैडा। शुक्राना जय गुरुजी। गुरुजी। अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बात शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बहुत अच्छे अच्छे, ऐसे तो गुरुजी के मैसेज सारे हिम्मत देने वाले आते हैं और गुरुजी का आज ये एक मैसेज आया था अभी जस्ट। तेरे काम बनाने के लिए मुझे हजारों जगह परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ती है और तुझसे शुक्राना भी नहीं किया जाता, तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हाथ पकड़ के काम चल करवाने का। जब हम अभी मेरी 2-3 दिन से तबीयत बहुत खराब है, थोड़ी टेंशन भी है, गुरुजी सब मालूम है संगत जी कुछ, लेकिन जब वो क्लियर होगी, जब वो भी संगत जी मैं सारी संगत जी के साथ शेयर करूंगा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने सवेरे 2577 की मतलब 777 की गाड़ी दिखाई, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरुजी आप कहते हैं हम आप हमेशा हमारे साथ हैं, तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी सर्वदा भला करना। संगत जी, अगर गुरुजी का ये भी मैसेज आया था आज कि तेरे पास खूब पैसा आने वाला है, पैसा ही पैसा होगा, जेब छोटी पड़ जाएगी, तुझे 10 गुना तरक्की मिलेगी, तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना। सत्संग संगत जी, गुरुजी का ये भी मैसेज आया था, तू रोया ना कर, मुझे बहुत दुख होता है जब तू रोती है, तो तू क्या सोचती है, तो मैं तेरी बात नहीं सुन रहा, मुझे सब पता है बेटा, मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुन भी नहीं रहा,
तेरे सारे काम बनेंगे। जो लोग तुझे आज ताने कस रहे हैं वो कल तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। फिक्र मत कर, शुक्र कर और मुझ पर विश्वास रख। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का आज ये भी मैसेज आया था, बेटा एक औरत तेरा बुरा करना चाहती है बेटा, उसने तेरे पूरी कोशिश कर ली है तेरे साथ गलत करने की, वो तेरे ही परिवार की बेटा। तेरी जिंदगी में जो भी परेशानी है वो उसकी वजह से, शुक्राना कर बेटा, उसको सजा मैं दूंगा। वो जो कर रही इसी सजा कर रही है इसी सजा उसे ऐसी ऐसी सजा दूंगा कि उसको पानी भी दूसरे पिलाएंगे बेटा, शुक्राना कर। तो गुरु जी आपसे ये भी प्रार्थना है, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उसको प्लीज रोक दीजिए गुरु जी, क्योंकि उसको आप ही रोक सकते हैं। और संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, तेरे ही परिवार के अंदर एक पति पत्नी मिलकर तुझे तुम्हारे परिवार पर काला जादू और टोटके करवा रहे हैं। मैंने उल्टा वार कर दिया है उन पर, लेकिन ध्यान रखना उसके हाथ का कुछ भी मत खाना पीना। तो गुरु जी आपसे ये प्रार्थना है संगत जी, आप एक तो गुरु जी आप प्लीज मुझ पर मेहर करिए कि मैं तो गुरु जी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरी आंटी और मेरा बच्चा छोटा है, अगर कौन है वो प्लीज उसका चेहरा दिखाइए गुरु जी, प्लीज गुरु जी। और आप ने जो आंटी दी है उनको, और आपका पोता भी जो है मेरी बात सुने, जिससे कि वो लोग मतलब ये मेरी बात माने। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जाने जाने में या मेरे संगत जी मेरे कहने में कुछ गलत वर्ड हो गए, गलत शब्द कुछ निकल गया तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी का ये भी मैसेज आया है, ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵੀਰਾਨ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਤੌੜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ और कृपा दृष्टि ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਮਤ, ਤੌੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ कट रहे हैं, बस थोड़ा सब्र किता कर पुत्र, तेनू तो गुरु अपने चरणों में बिछ बिठाया सी। तो गुरु जी उसके लिए भी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी लाइफ में जो भी कुछ होगा मैं सारे संगत जी के साथ शेयर करूंगा। गुरु जी अपना आशीर्वाद सारी संगत में बनाए रखना, सर्वदा भला करना गुरु जी। अगर गुरु जी जो भी मेरे से गलती हो गई है या जो भी गलती भूल चूक हो गई है मुझे माफ कर दीजिए। और गुरु जी मेरे अंदर कभी भी आपके बच्चे आपके दिए परिवार में कभी भी अहम बहम घमंड नहीं आए, गुस्सा खत्म कर दीजिए, सर्वदा भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। बस एक छोटा सा मैसेज सारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट वीक की बात है, मैं मूवी देख रहा था रात को सोते समय, मतलब लेटे लेटे मूवी देख रहा था, और मूवी देखते समय मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रहा था। तो संगत जी मुझे इस मूवी में गुरु जी की 7777 नंबर की गाड़ी दिखी। तो उसके लिए गुरु जी आपका लख लख शुक्राना संगत जी। और हैप्पी फादर्स डे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी जो आप हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, और जो भी संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, और आपके पूरी टीम को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुपा आपको चरण आसपास। और आज संगत जी सबको पता है आज है मेरे परम पिता परमेश्वर
गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना। गुरुपा संगत जी, गुरुपा गुरु जी का एक मैं आज सत्संग सुन रही थी, उसमें जो इसी प्लेटफॉर्म पे सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के, तो उसमें था जो 297 था, उसमें एक मैसेज में था कि गुरुजी महाराज बोल रहे थे कि दूध जलेबी दा बड़ा मन कर रहा है बेटा, तू बोले तो मैं तेरे घर आ जावा, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। तो गुरुपा ये तो आपका घर है, तो आप पूछ के आओगे। आप हमें अपने घर ऐसे बुलाते हो, हम तो आपके वहाँ जाते हैं बड़े मंदिर, इतने इज्जत करते हो आप, सारी संगत जाती है, आप भी हम संगत के घर आओ, ये तो आपका घर, आप हमारे परम पिता परमेश्वर हो, गुरु जी हो, हमें तो बहुत खुशी होगी गुरु जी महाराज। और संगत जी दूध जलेबी का आज मैंने भोग लगाया गुरु जी महाराज का, और गुरु जी महाराज जरूर दूध जलेबी का भोग जरूर लगाना। और संगत जी एक ना मतलब मुझे छोटा सा सत्संग भी करना था आज गुरु जी महाराज के इस दिन पे। तो मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग कर रही हूँ अभी। संगत जी मैं अपने बारे में कुछ बताई नहीं, मैं दिल्ली से हूँ और आज है 15 जून और दिन है संडे, और अभी टाइम हो रहे हैं 7:40 और मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज को मैंने लंगर प्रसाद बनाया है संगत जी। लंगर प्रसाद में मैंने पानी प्रसाद है, और गुरुजी महाराज का जो भोग में है जलेबी प्रसाद, दूध प्रसाद, क्योंकि उनको दूध जलेबी खानी थी, बड़ा मन था। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना आपका। और लंगर प्रसाद में संगत जी मैंने बनाया है रोटी प्रसाद है, थोड़ा सा चावल भी रख दें क्योंकि मतलब चावल बनाई थी, घर में खाते हैं, तो थोड़ा सा चावल भी रखी हूँ। और मैंने गुरुजी महाराज का मैंने बनाया है बड़ी वाली सब्जी, जो सोया बड़ी होती है वो बनाई हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि गुरुजी महाराज ने बोला था कि ज़्यादा दिखावा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ऐसे ही बनाना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी महाराज ने बोला कि घर में छोटा सा सत्संग कर, जरूर कर, सादा सा लंगर प्रसाद रख, कोई दिखावा नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना। और आज के दिन तो आज बहुत खास दिन है संगत जी, आप सबको भी पता है गुरुजी महाराज का आज सारे पिता और बच्चों का दिन है। तो सब बहुत लोगों ने स्टेटस भी लगा रखा है, तो सबको, सारी संगत के बच्चों को और सभी संगत को आज सबको, पिता और पुत्र पुत्री जो भी हैं, सबके बेटी बेटे सबका आज पिताजी का जन्म दिन है। तो अनंतम शुक्राना है सबको करती हूँ मैं। और संगत जी ये गुरुजी महाराज का था, और गुरुजी महाराज भोग जरूर स्वीकार करना। और गुरुजी महाराज देखो संगत जी कहते कोई दिखावा नहीं करना, जो भी मन से खिला दो वही तुम्हारा लंगर प्रसाद है, और वही सबसे बड़ा अरदास है, वही सबसे बड़ा तुम्हारी पूजा है। तो संगत जी आज मेरे पास फूल भी नहीं थे, मैं फूल भी नहीं चढ़ाई हूँ, मैं तो ऐसे ही दिया जला के बस ऐसे छोटा सा कर रही हूँ। गुरुजी महाराज स्वीकार जरूर करना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे संगत जी मुझे सत्संग करना भी नहीं आता, ये गुरुजी महाराज को पता है, लेकिन फिर भी मुझे मैसेज भेजे थे और मैंने ऐसे कर दिया है। गुरुजी महाराज मैं आपका सत्संग कर रही हूँ, जो भी मुझसे भूल चुको गलती हो क्षमा करना, और मैं अपने पितरों से भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ, जो भी गलती हो पितृ देवता क्षमा करना। और सारे देवी देवताओं को ये भोग जरूर स्वीकार कराना गुरुजी महाराज। और जो भी मेरे पितृ भूल चूक में हैं वो भी मुझे उनसे भी अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ, और मुझसे जो गलती होती है या हुई है उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ये मेरा
छोटा सा सत्संग था गुरुजी महाराज के लिए, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मैसेज में बोला था घर में छोटा सा सत्संग जरूर कर, और गुरुजी महाराज बेटे की चिंता भी दूर कर देना। और हस्बैंड अंकल भी अभी थोड़ा मतलब अब पहले से बहुत अच्छे हैं, और उनकी भी बीमारियां जो पेट में दर्द था वो भी आजकल नहीं बोल रहे हैं, अभी उनको आराम है। और गुरुजी महाराज मेरे घुटने में बहुत आराम है, लेकिन अभी न जो पैर में चोट लगी थी वो ठीक नहीं हुआ है, तो आप देख लेना गुरुजी महाराज। और बहुत बहुत शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना है संगत जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू। गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करना आंटी अंकल को और इनके परिवार को, हमेशा स्वस्थ रखना। और इस और संगत परिवार में भी कोई भी परेशान न रहे गुरुजी महाराज। ये मेरा सत्संग है, और जो भी मुझसे गलतियाँ भूल चूक हो रही है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज सूर्य देवता का दिन है तो उनको भी मैं शुक्राना करती हूँ, उनके पूरे परिवार को शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, और सारी संगत को भी जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। और मेरा सत्संग यही अब मैं समाप्त करती हूँ। गुरुजी महाराज क्षमा कीजिए, और मेरा भोग जरूर स्वीकार करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी। इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए और इतने अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए। तो संगत जी, मैं अपने बेटे को मैंने भेजा जलेबी प्रसाद लेने के लिए, तो मैंने सोचा अभी इसको दूध की थैली दे दूंगी, वहाँ चला जाएगा मंदिर में रख दिया, ये चला गया, दूध की थैली घर पे रह गई। तो ये जलेबी तो चढ़ा आया वहाँ पे, तो चलो कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज की ये मर्जी रही होगी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मुझे घर में ही बोला था करने के लिए, भोग लगाने के लिए, मंदिर में नहीं बोला था। फिर भी मेरे मन में पता नहीं क्यों सुबह से आ रहा था, जब से सत्संग सुनी थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर दूंगी। तो चलो ये चढ़ा आया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और फिर घर में भी मैं कर रही हूँ भी, तो शुक्राना गुरुजी जय महाराज, गुरु अनंतम जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आज 15 जून रविवार, मैं चुमकी कोलकाता से फादर्स डे के रोज आपको हैप्पी फादर्स डे बोलती हूँ, क्योंकि आपके जैसा पिता नहीं, और आप हैं तो कोई का और जरूरत नहीं है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपने जो प्रेम भरा आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए भेजा है, हम बहुत भाव विभोर हो उठे हैं बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। सबसे पहले बाबा, आपने हमें लाइफ ब्लेस करते हैं, आप हमें सारी संगत बेटियों को हर समय कोई ना कोई वजह से, किसी न किसी तरह से आप हमें लाइफ ब्लेस करते हैं बाबा, क्योंकि हम अपने परिवार के घर के चक्करों में इस तरह से फंस जाते हैं कि बाबा अपने लिए सोचने का कोई समय ही नहीं देता है। हाँ बाबा, आपने मुझे रोज कहा है कि मैं तुझे एक सीख दूंगा, और तू मुझे शुक्राना में बताएगी कि तुझे क्या सीख मिला। कल का सीख मैंने बताया बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। और आज का सीख ये भी सीखी हूँ गुरुजी, अपने लिए अपने आप को स्वावलंबी बनाना बहुत जरूरी है। यदि बाबा अपने पास पैसे का जोर नहीं है तो हमारा कोई इज्जत नहीं है बाबा। सारा जिंदगी क्या एक ही बात सुनती आऊंगी कि मेरा अभी काम धाम नहीं हो रहा है, मेरा कमाई नहीं है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, उनकी वाइफ होके मैं सब कुछ सहन करती हूँ, पर उनका पार्टनर को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाबा, अभी एक सप्ताह बाद ही मैंने बर्थडे के दिन कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं।
लगाए। अब ये उम्र हो जाने के बाद कुछ तो करने का रहता नहीं है बाबा, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि खुशियां देती हैं। और मेरे हस्बैंड को और उनके घर वालों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले तो कोई सेलिब्रेशन होता ही नहीं था, उसके बाद हस्बैंड के हाथ में जब उन्होंने अपने आप थोड़ा बहुत कमाना चालू किया तो वो करने लगे। तो ये कोविड के बाद से फिर ये चैप्टर क्लोज हो गया है बाबा। मैं बोलती हूँ बाबा, मेरे साथ कभी भी कोई फ्रूटफुल चीज नहीं होता है। आप सदैव हमारे बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन गुरुजी, इंसान दर्द दबोचने के लिए सदैव बैठा रहता है। मैं आज आपका वो विपिन अंकल वाले प्लेटफॉर्म पर वो 897 था या 98 बाबा ख्याल नहीं है, लेकिन मैं सुनी हूँ। मैं शिखा आंटी के जो भी सत्संग सुनाया शिखा आंटी ने, मैं बहुत रोने लग गई थी कि बेचारी बहुत तकलीफ में है। अब ये जो परिस्थिति से शिखा आंटी भोग रही है, मैंने भोगेंगे नहीं बन रहे बाबा, उन्होंने तो खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है। परिवार को पहला प्रायोरिटी देके बाबा, कल दिन ऐसे ही आएगा ना, कोई नहीं रहेगा साथ में। ऐसा समय आता है बाबा, एक गिलास पानी भी उठा के देने के लिए कोई नहीं रहता है बाबा। और हम भी मनुष्य हैं, इच्छा होता है गुरु जी। ये जो शिखा आंटी माता जी का चरण सेवा, पाँव हाथ सेवा, शरीर में सेवा सब कुछ करती है, क्या हम इंसान नहीं है? हमें जरूरत नहीं है बाबा, सोचना पड़ जाता है। मैंने इस सब चीज को अपने लिए थोड़ा बहुत तो करना चालू कर ही दिया था थोड़ा पहले से, जब से देखा कि कोई कदर नहीं है गुरु जी। डायबिटीज की वजह से बाबा पाँव में बहुत दर्द होता है, पूरा रह रह के कभी कभी तो खूब शारीरिक पेन होता है। तो उसके लिए मैंने परमानेंट तौर पे अपने लिए एक मसाज वाली रखी है, मतलब वही जो आती है, पाँव भी यदि दबा दे बाबा ना तो बहुत आराम हो जाता है। और आपका तो अब वो सब रामबाण इलाज है जो बाबा, जो सब तेल चंदन घी ये सब जो आप ब्लेस करवाए, उससे बाबा बिना दवा के ही बहुत बहुत काम हो जाता है, बहुत काम हो जाता है। तो आज का सीख ये है बाबा, जब तक अपना इनकम नहीं हो तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, चाहे वो पति क्यों ना हो, क्योंकि एक समय के बाद पति के सामने हमारा कोई मूल्य नहीं रहता है। कि हाँ, एक सप्ताह बाद शादी का सालगिरह है, कुछ नहीं कुछ सब कर रहे हैं तो कुछ तो कर दें बाबा। मार्केट जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि चोर और सिपाही वाला खेल खेल रहे हैं हम लोग। कहीं नहीं खड़े होने देंगे, कहीं नहीं देखने देंगे, कहीं कुछ नहीं करने देंगे। आज आपने एक सेवा दिया था मुझे, भाई का एक फ्रेंड उसको कुछ बहुत दिन पहले बाबा उसको गिफ्ट किया था एक इम्पोर्टेड घड़ी, बाहर यूएस में रहता है, और वो बाबा किसी वजह से टूट गया था। मे भी कोई बहुत बड़ा संकट था कि सेरेमिक घड़ी उसके हाथ में टूट गया था। तो बाबा जो शॉप्स में जानती थी कि वहां बन सकता है, उन्होंने कहा कि वो भी मैंने जाके देखा, वहां मोर का छोटा सा स्वरूप है और ऊपर मंदिर के पास आपके सादे चोले वाला, सफेद चोले वाला स्वरूप है। हमको आशा अलग हो गया कि शायद यहाँ बन जाएगा। तो बाबा उन्होंने 15,000 से ऊपर का खर्च बताया। तो मैंने कहा भैया, तो इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, इतना खर्चा तो मेरा भाई कर नहीं सकता, वो भी बाबा बहुत टाइम लगेगा बन के आने में। तो उन्होंने अपने मेन ब्रांच दूसरे वाले मार्केट में भेजा हमें। उन्होंने कहा कि मैम यदि ये टूट गया तो पूरा इसके बॉडी पे भी क्रैक आ जाएगा। तो बाबा फिर क्या था, हम उसको रख के वापस ले आए, वो काम नहीं हुआ। मे भी बाबा उसमें भी कुछ आपकी ही मर्जी है बाबा। स्वावलंबी होना जरूरी है इन द सेंस की आर्थिक स्थिति अच्छा होना चाहिए गुरु जी, चाहे हम लेडीज ही क्यों ना हो। ये निर्भर रहने वाला सिलसिला खत्म कर देना होगा बाबा, क्योंकि जितना हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे ना, उसको उतना ही इंसान हमें बुरी तरह से ट्रीट करेगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी,
ये सीख दिया। मैंने कहा कि मैं ये चीज आपको 2-4 महीना से फॉलो कर रही हूँ कि जहां भी खर्च हो रहा है मैं ही खर्च कर रही हूँ और आप कोई खर्च नहीं कर रहे हैं। तो उनका पापा अब एक ही आवाज आता है, मेरे पास नहीं है तो मैं अभी कहाँ से दूं, मेरा काम नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है वो चलेगा, पार्टनर सही से माल, फिर से वही चक्कर पे चक्कर चल रहा है बाबा, पार्टनर फिर से माल नहीं डलवा रहा है वो भी चलेगा, लेकिन चुमकी सेक्रीफाइस करे तो क्या है, वो तो कोई मूल्य नहीं है चुमकी का। तो बाबा मैं भी आपसे यही बोलती हूँ कि अब मैं बाबा आगे से उनके लिए कोई भी हेल्प नहीं करूंगी। बाबा आप मुझे बोलेंगे कि मैं कोई भी संगत आंटी को और अंकल को मैंने पर्सनली कुछ नहीं बोलना चाहती बाबा, लेकिन अपने आप को इतना भी नहीं गिरा देना चाहिए कि बाद में उठते उठते ही कमर टूट जाए। और बाबा हमारा कमर टूट चुका है। बाबा हमें भी अपना स्थिति, अपना अवस्था अच्छा करना चाहिए, स्वनिर्भर होना चाहिए, किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। ये जमाना चला गया ना बाबा कि पति पत्नी गाड़ी के चक्के के पहिए के जैसे हैं, एक साथ चलेंगे तो ठीक होगा, वो नहीं होता है बाबा। जहाँ एक खर्चा करता है तो वहां दूसरा अपना हाथ टांग के चुपचाप बैठ जाता है। ऐसे मेरे भाई भी करता है बाबा, ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। खैर गुरुजी, आज मुझे ये सीख मिला फादर्स डे के दिन कि हाँ बेटा स्वावलंबी हो। बाबा आपके होने से हमारे मन में बहुत तरह का आस जगा हुआ है कि हमें निडरता आ गई है, हम किसी से डरते नहीं हैं। आप जो बोलना है मुंह पे साफ सफाई करके बोल देते हैं। शारीरिक कष्ट इतना भी होता है बाबा, पर आपके वजह से, आपके लिए हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम उसको भी झेल जाते हैं। लंग्स का प्रॉब्लम बहुत कठिन वाला प्रॉब्लम है बाबा, ये आपसे अच्छा कौन ही जानेगा। फिर भी हम झेल रहे हैं गुरुजी, किसी को कुछ एहसास होने ही नहीं दे रहे हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। क्योंकि अभी डॉक्टर के पास जाने तक का बाबा हमें मुश्किल है। आंखों का समझ में आ रहा है गुरुजी कि ये चश्मा मुझे ये सूट नहीं कर रहा है, पावर तो मैंने चेक कराया था कम गया है उन्होंने कहा था, पर बाबा डॉक्टर के पास जाके ये प्रोग्रेसिव लेंस वाला चश्मा है, ये महंगा होता है। यदि मैं जाके वहां पर नहीं कराऊंगी उनका वो एक सर्टेन पावर देंगे नहीं, या तो बोलेंगे कि ये जो कैटरेक्ट है इसको निकाल दे इसके बाद पावर दें, तो बाबा मैं डबल डबल खर्चा भी कैसे जाऊं, एक ही खर्चा नहीं कर पा रही हूँ। पति का इनकम बढ़ेगा और पति के भरोसे नहीं रहना चाहती हूँ। मैं कैसे का इनकम बढ़ाऊं बाबा, बस आप वही मेरे लिए रास्ता बना दीजिए। अब शरीर से उतना नहीं चल पाती बाबा, पहले पीजी अपने बलबूते पे ही संभालती थी, मतलब आप संभलवाते थे। अब बाबा गिव अप कर जाती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे प्रॉब्लम होता है यदि मैं आग के पास बहुत ज्यादा रहूं तो मेरा जानलेवा हमला हो जाता है। अब तो एक नया टॉपिक खाली मिल गया है, तुम घर का काम क्या करती हो, सिर्फ पूजा करती हो। तो अब मैं थक गई बाबा, आप मेरा ऐसा कोई रास्ता बना दीजिए, क्योंकि इनके घर से हमें कुछ नहीं मिलेगा, मिला नहीं, और इन्होंने कभी कोशिश नहीं किया कि मेरी औरत को भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो इस घर की बेटी का है और जो इस घर की बहुओं को मिलता आया है। आज भी बाबा इतना सारा सोच सब घर का काम करवाई हूँ,
वो पेंटर बेटा था, उसके बलबूते पे खड़े होके मैंने कराया है। और मेरे पति ने कभी हामी नहीं भरा कि हाँ मेरे पास पैसा आएगा तो मैं तुमको सारा पैसा लौटा दूंगा। लेकिन कल दिन यदि उनके फादर गुजर गए या कुछ भी हुआ, बाबा कोई अमृत पी के तो आया नहीं है। क्योंकि गुरुजी वे ब्रिज तो वो लीगली अपनी बेटी के नाम कर चुके हैं, जो कि इस घर की बहू के नाम है। उसके लिए भी मेरे हस्बैंड ने प्रोटेस्ट नहीं किया, उनसे क्वेश्चन नहीं किया, बस केस करके छोड़ दिया है। क्योंकि मेरी ननद पूरा हल्ला उड़ गया था कि उसको बेचने वाली है। आप सोच सकते हैं बाबा कि मैं किस तरह से इंसल्टिंग वाले जगह में रहती हूँ। हर समय डिमोटिवेटेड किया जाता है। मेरे हस्बैंड कभी नहीं, मेरी सासू माँ थी तो नून मिर्च लगा लगा के सिर्फ दोनों हस्बैंड वाइफ में लड़ाई लगवाती थी। यहाँ तक कि डोमेस्टिक वायलेंस का कोई कमी नहीं था बाबा। अब बाबा यदि मेरा परिस्थिति नहीं रहेगा तो मैं नहीं निकलूंगी बाहर, और ही रहेगा तभी निकलूंगी। क्योंकि बाबा मैं एक अकेली हूँ। मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वही आप इस महीने से फिर से चालू करवाए हैं आपकी कृपा से। वो अभी जब तक मैं ईएमआई पूरा नहीं मिलेगा भर लूंगी बाबा, तब तक मुझे शांति नहीं है। आपके सामने तो झूठ बोला नहीं जा सकता है बाबा। आपके सामने तो पूरा पोथा खोल के रखा हुआ है कि हाँ चुमकी सच बोल रही है या राजेश सच बोल रहा है। आप बाबा देख लीजिए कि दोनों ईएमआई वो किसने भरा है। पर बाबा सारा जिंदगी सिर्फ इज्जत को खोज करने के लिए, ना सम्मान पाने के लिए, खाली मेहनत कर करके मर गई। मैं तो उतनी एडिक्वेटेड भी नहीं हूँ बाबा। मैं अच्छे से जानती हूँ जब तक नहीं अपने लिए स्टैंड लूंगी इंसान दबाते ही रहेगा। और अब ये मैं नहीं करूंगी बाबा। चुप रहने से तो आपका तो वैसे ही मुंह टीप के बंद कर दिया जाएगा बाबा कि आप खत्म ही हो जाए। तो बाबा आज की सीख से मुझे यही, मैं बहुत दिनों से इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी बाबा। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। आज मैं ये बोल रही बाबा, जब तक मैं नहीं अपने पाँव पे स्वावलंबी 54 ईयर्स की उम्र में हो जाऊंगी, बस आप मेरा हेल्थ को अच्छा रखिए बाबा। मैं कोशिश करूंगी पूरा कि अपने बलबूते पे जो भी कर सकूं, नहीं तो नहीं करूंगी गुरु। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। हम औरतें का यही आदत है ना, अभी बोल के अभी भूल जाती हैं, सबको माफ कर देती हैं। बस गुरुजी हमें निरोगी काया दीजिए, हमें अच्छा हेल्थ ब्लेस कीजिए, हमारे बच्चों को अच्छा रखिए, सर्वदा भला कीजिए बाबा। शिखा आंटी को भी लाख पढ़ ले लिख ले, पर इतनी नीवापन भी अच्छा नहीं है बाबा मेरे हिसाब से। आप मुझे इसके लिए डांट सकते हैं कि तू आग लगा रही है कि इंसान मरने को मर जाए और अगला इंसान उफ तक नहीं करे। ऐसा नहीं होता है गुरुजी, ऐसा नहीं होता है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है कि ये सीख देने के लिए। ये मेरे हस्बैंड दो दो मार्केट में गए लेकिन एक आवाज नहीं करे कि हाँ तुम अपने लिए भी एक ड्रेस ले लो, एक कोई चीज अपने लिए खरीद लो। बल्कि मैं उनके लिए सोच रही थी, ये वो अच्छे से समझ रहे थे। बाबा उम्र हो जाने के बाद हस्बैंड वाइफ में ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है कि एक यदि उफ करेगा तो वो समझ जाएगा कि इसको क्या चोट हो रहा है। यहाँ तो देख रहे हैं बाबा सिर्फ अपने लिए सोचा जा रहा है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि मुझे आप चाहे देर से ही सही, सही समय पे सही चीज सिखा देते हैं कि बेटा अपना स्टैंड अपने लिए लो, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। ठीक है बाबा, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम।